तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। अब हर आदमी को है पेंशन पाने का अधिकार। इस एपीआई योजना को अच्छे से समझ लें। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जो भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत योग्य भारतीय नागरिकों को नियमित पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है। सरकार ने इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना के रखा है। इस योजना की शुरुआत 9 मई से 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बता दें कि अटल पेंशन योजना को विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा चलाया जाता है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुली है तथा योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग अलग है। योजना का लाभ लेने वालों को उनके द्वारा दिए गए अंशदान के हिसाब से पेंशन दी जाती है। कौन है राजस्थान के योगी? चुनाव से पहले बड़ा बाबा का कद खूब हो रही है चर्चा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान किया है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने रविवार को विजय संकल्प टीम की घोषणा की। इसमें 11 उपाध्यक्ष और 5 महामंत्री बनाए गए हैं। टीम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा संगठन क्षमता और अनुभव को आधार बनाते हुए मजबूत चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे अधिक चर्चा राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ की हो रही है। अलवर के सांसद बालकनाथ को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमेशा भगवा कपड़ों में दिखने वाले बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आक्रामक तेवरों की वजह से वे सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के DSP को थाने में घुसकर धमका दिया था। स्वीडन में कुरान जलाए जाने पर सऊदी अरब में एकजुट हुए मुस्लिम देश। कहा, ऐसे देशों को रोकने के लिए मुस्लिम देश एक साथ आए जो इस्लाम की पवित्रता किताब कुरान को जला रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इसे लेकर रविवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें एल्समोफोबिया का मुकाबला करने और कुरान के कथित अपमान से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की बात की गई है। तावन इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब स्थित अपने मुख्यालय जेदा में एक आपात बैठक बुलाई थी। घटना बकरीद के मौके पर हुई थी जिसकी वजह से इस्लामिक देश और भी ज्यादा गुस्से में है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत सभी मुस्लिम देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मोरक्को ने विरोध जताते हुए अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। जया किशोरी ने किया UCC का समर्थन। एडल्ट कंटेंट बागेश्वर धाम बाबा और हिंदू राष्ट्र पर क्या कहा। देश की प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची। उन्होंने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का समर्थन किया। उन्हें कहा कि UCC को कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मुहिम का भी समर्थन किया। उन्हें कहा कि अगर ऐसा होता है तो सनातनी होने के नाते उन्हें खुशी होगी। अपनी शादी पर जया किशोरी ने कहा कि जब होगी सबको बताकर करूंगी। वेब सीरीज, एडल्ट कंटेंट आदि पुरुष फिल्म विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो आपको पसंद न है वो न देखे। सही धार्मिक संदर्भ के लिए बच्चों को ग्रंथ पढ़ाइए। जहां जया किशोरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, वो जरूर करना चाहिए। तो देश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे जरूर करना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकती है दोगुनी खुशी। DA के साथ इसमें भी हो सकता है इजाफा। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफा के साथ HRA में भी बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले DA में चर्चा में इजाफा देखने को मिला था और HRA में 2 साल पहले जुलाई 2021 में वृद्धि देखने को मिली थी। उस समय सरकारी कर्मचारियों का DA 25% देखने को मिला था। मौजूदा समय में DA एक लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में HRA में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस जल्द ही बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हो तो कर्मचारियों की सैलरी में भी काफी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों का HRA उस शहर के प्रकार पर बेस्ड होता है जिसमें वे काम कर रहे हैं। इसे 3 तरह से X, Y और Z कैटेगराइज किया गया है। Z कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों का HRA उनकी बेसिक का 9% होता है। PM मोदी आज करेंगे मंत्री परिषद के साथ बैठक। फेरबदल की चर्चा। फडणवीस पटेल को केंद्र में मंत्री बनाने की अटकलें।
कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं की कई बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में बगावत कर अजीत पवार खेमे के साथ आए प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के अटकले हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में होने की उम्मीद है, जो सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में करेगा। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हुई धन की वर्षा, 16 दिनों में भक्तों ने चढ़ाए इतने रुपए। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में सालों भर लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने पहुंचते हैं। इस दौरान भक्त बाबा धाम मंदिर में भोलेनाथ पर चढ़ावे के रूप में धन भी देते हैं। रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्र खोले गए, जिसमें से 6,58,925 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जानकारी दी कि श्रावणी मेला आरंभ होने से पूर्व रविवार को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 19 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। साथ ही गिनती के पश्चात दान पात्र से कुल 6,58,925 भारतीय रुपए के अलावा नेपाली रुपए 855, भूटानी निगलतरुम 5, नाइजीरिया नायरा 200 दान स्वरूप प्राप्त हुए। रिटायरमेंट पर कैसे पाए 5 करोड़ रुपए, 442 वाला ये फॉर्मूला करेगा आपका अपना सपना साकार। ये फॉर्मूला उन युवाओं पर लागू होता है जिन्होंने अभी सरकारी नौकरी या नौकरी की शुरुआत की है। मान लेते हैं कि आप रिटायरमेंट पर यानी 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं और 25 साल की उम्र से पहले आपकी नौकरी लग चुकी है। अगर आप 25 साल की उम्र में अपनी सैलरी से हर रोज 442 रुपए बचाकर उसे एनपीएस में लगाना शुरू कर दे तो रिटायरमेंट पे आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप रोज 442 रुपए बचाते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर महीने लगभग 13,260 रुपए जमा कर रहे हैं। 25 साल की उम्र से ही आप निवेश शुरू कर देंगे तो 60 साल की उम्र तक आपके अपने 35 सालों तक निवेश किया होगा। अगर आप ये पैसे एनपीएस में लगाएंगे तो वहां पर आपको औसतन 10% का ब्याज मिल जाएगा। इस तरह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलते मिलते आपके पैसे 60 साल की उम्र में 5.12 करोड़ रुपए बन जाएंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगी काला पानी की सजा, जेल से दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर पर एनआईए का कड़ा रुख। कभी तिहाड़ जेल में कत्ल, कभी पंजाब की गोविंदवाल जेल में खूनी गैंगवार, कभी धारदार हथियार से हत्या तो कभी लड़ाई झगड़े। उत्तर भारत की जेलों में गैंगस्टर ने आतंक फैलाया हुआ है। गोल्डी बराड़ के गैंग और दूसरे गैंगस्टर्स के बीच आए दिन खूनी वारदातें हो रही है। पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम दिख रही है, इसलिए अब एनआईए ने गैंगस्टर के लिए एक नया और सख्त प्लान तैयार करने का सोचा है। ये प्लान है गैंगस्टर को काला पानी की सजा। जी हाँ, उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर्स को काला पानी की सजा काटनी पड़ सकती है। एक के बाद एक इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आ रहे हैं, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इन्हीं सब वारदातों को देखते हुए एनआईए उन गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार भेजने की सिफारिश कर रही है जो जेल में बैठकर अपनी गैंग को चलाते हैं। इनमें खास नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। एसबीआई ग्राहकों को दी विशेष सुविधा, अब एटीएम से बिना कार्ड के निकाले कैश। एसबीआई ने ग्राहकों को एक विशेष सुविधा दी। अब कस्टमर यूपीआई क्यूआर कैश फंक्शन वाले किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकता है। ये सुविधा देकर एसबीआई कार्डलेस कैश विड्रॉल को इंटरऑपरेबल बना दिया है। एसबीआई ने अपने योनो ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है। इस अपग्रेडेड ऐप में ICCW की सुविधा मिलेगी। यूपीआई क्यूआर कैश कार्यक्षमता का उपयोग करके यूजर एटीएम स्क्रीन पर प्रदर्शित एक क्यूआर कोड उत्पन्न कर सकते हैं और अपने यूपीआई एप्लीकेशन की स्कैन एंड पे सुविधा का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं। ये न केवल निकासी प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि पिन डालने या डेबिट कार्ड की फिजिकल हैंडलिंग की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। साथ ही धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को भी कम कर सुरक्षा भी बढ़ा देता है।